हेलो प्यारे जवानों, नमस्कार। आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। फाइनली एसएससी जीडी के रिगार्डिंग बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है, जिसको हम इस वीडियो के माध्यम से कवर करने वाले हैं। एंड बेसिकली ये आपके रिजल्ट के रिगार्डिंग है, आपके कट ऑफ्स के रिगार्डिंग है। चाहे आप किसी भी स्टेट से ये वीडियो देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि रिजल्ट जैसे ही अपडेट होगा साइट पर, सबसे पहले हमारा चैनल आपको अपडेट देने वाला है। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था कि आपकी जो इस बार की कट ऑफ रहने वाली है वो लो जाने वाली है। एंड इसके पीछे का बहुत सा बेसिक कारण है। पिछले बार की अगर हम भर्ती देखें तो 50-55 हज़ार के अप्रॉक्स जो है हमें वैकेंसी देखने को मिल रही थी, और वो जो है एडेंडम करके उसको ऐड भी किया गया था। पहले जो है भर्ती लगभग जो है थोड़ी सी कम देखने को मिली, एंड देन बाद में उसमें ऐड भी कर दिया गया। लेकिन फाइनली जो ये वाली भर्ती हमको देखने को मिल रही है, इसमें किसी भी तरह का एडेंडम नहीं किया जाएगा, यानी कि आपकी जो वैकेंसी है वो फिक्स कर दी गई है, और आपकी नई वैकेंसी भी लगभग लगभग जारी होने को है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो ओवरऑल जो सिनेरियो बन रहा है वो ये बन रहा है कि आप लोगों का जो रिजल्ट है वो अब किसी भी वक्त पब्लिश होने वाला है। एंड जैसा कि आप सभी लोग जान रहे होंगे कि जो भर्ती कंडक्ट करवाई जा रही है वो कई सारे शिफ्टों में कंडक्ट करवाई गई, जिसमें ऐसा भी देखा गया कि 16,000 प्लस कैंडिडेट्स को सीआर जोन के दोबारा से पेपर देना पड़ा, जिसकी वजह से बहुत सी अफरा तफरी मची, बहुत से कैंडिडेट का नंबर कम हो गया, जिससे यहाँ पे कॉम्पिटिशन भी कम हो गया। अगर ओवरऑल देखें तो 47 लाख के अप्रॉक्स आपके कैंडिडेट यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं हमारे। एंड सबकी तैयारी बहुत ज़्यादा कहेंगे कि अच्छी है, इन्हांस लेवल की है, क्योंकि पिछले बार कई सारे कैंडिडेट चूक गए थे। उतनी बड़ी भर्ती लगभग 50 से 55 हज़ार के बीच में जो भर्ती आपको देखने को मिली थी। एंड यहाँ पे हमारे पास ओवरऑल कहें तो लगभग लगभग 26,000 प्लस वैकेंसी, यानी कि 26,146 वैकेंसी ही देखने को मिल रही है, जिसमें डिवीजन किया गया है। तो कहीं ज़्यादा यहाँ पे वैकेंसी देखा जाए तो फीमेल की तो कमी रहती है, हर बार कम रहती है, और मेल की यहाँ पर ज़्यादा वैकेंसी देखने को मिल रही है, जिसमें अगर हम देखें तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो एक अच्छी खासी वैकेंसी में CISF की हमको देखने को मिल रही है, जिसमें आप देख सकते हैं UR कैटेगरी की 4,151 वैकेंसी है। एंड यहाँ पर अगर हम फीमेल की देखें तो 476 वैकेंसी है, जो कि बाकी सभी ट्रेड से देखें तो सबसे ज़्यादा इसी में हमको वैकेंसी देखने को मिल रही है। अब बेसिकली बात ये है कि रैंक को पे कई सारे स्टूडेंट ने चेक किया अपना डाटा। एंड अभी हमारी एक फ्रेंड है, उनका जो है प्रीवियस में नहीं हो पाया था। उनका अगर देखें तो पिछले बार 80 क्वेश्चन जो पूछा जा रहा था, कुछ एसएससी अपना जो है समय दर समय पर चेंजेस भी करते रहते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि नया साइट जो है लॉन्च किया है एसएससी ने। फिर उसके बाद पिछले बार अगर देखा जाए तो 80 क्वेश्चन पे आपकी मेरिट तैयार हो रही थी, जिसमें हर क्वेश्चन पे 2 अंक दिए जा रहे थे, एंड उसमें अच्छी खासी नेगेटिव मार्किंग यानी 1/4 की नेगेटिव मार्किंग भी देखने को मिल रही थी। लेकिन यहाँ पे चेंजेस क्या हुआ कि इस बार सब कुछ सिनेरियो ही बदल दिया एसएससी ने, और यही तो खास बात है एसएससी की कि ये अपना इंप्रूवमेंट, इसको कहेंगे इंप्रूवमेंट करता जाता है। जिस हिसाब का सिनेरियो बनता है, जिस हिसाब के सीन्स बनते हैं, जिस हिसाब के एस्पिरेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वैसे वैसे एसएससी भी अपने आप को अपग्रेड करता जा रहा है। तो आपको भी अपग्रेड होना पड़ेगा। और इस बार देखा जाए तो 1/8 की नेगेटिव मार्किंग देखने को मिल रही है साथियों, जो कि एक बहुत बड़ा चैलेंज कहेंगे नहीं है, बहुत जो है आसान पेपर भी रहा है। एंड अगर ओवरऑल एनालिसिस भी किया जाए तो कहीं ज़्यादा पेपर अगर कहेंगे तो 160 में आसानी से अगर एक पढ़ने वाला स्टूडेंट है तो 100+ स्कोर कर पाएगा UR कैटेगरी से। बाकी आप अदर कैटेगरी से हैं तो आपको चिंता की जरूरत नहीं है, आपका 80 मार्क्स भी रॉ स्कोर बन रहा है। तो आपके लिए गुड न्यूज़ है, वो इस वीडियो में आपको पता चलने वाली है। उससे पहले आप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि रिजल्ट के रिगार्डिंग अगर अपडेट चाहिए तो लाइक करना पड़ेगा, तभी हमारी ये जो वीडियो है अगली वाली वो आपके होम स्क्रीन पे आ सकेगी। ओवरऑल देखिए तो यहाँ पे सारे प्रोसेस हैं, इस तरह से हमारा पेपर कंडक्ट करवाया गया। और जो री एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया, ये तो दिल छू गया भाई। मतलब इतना ज़्यादा तैयारी करने के बाद जो अभ्यर्थी है उसको जब पता चलता है कि मेरा जो शिफ्ट है वो कैंसिल कर दिया गया है और अब मुझे दोबारा से एग्ज़ाम देने जाना पड़ेगा, वो भी अदर सिटी में, फिर से पैसे खर्च करने पड़ेंगे, तो काफ़ी ज़्यादा दुख होता है। ओवरऑल कहें तो यहाँ पे नंबर भी कम हुए हैं। ऐसे 2 साथी हैं हमारी जो लाइब्रेरी में पढ़ते हैं, एंड उनका जो है दोबारा से पेपर जब कंडक्ट हुआ तो उनका ये कहना था कि मेरा पिछली बार ज़्यादा बढ़िया नंबर आ रहा था और मुझे ज़्यादा कॉन्फिडेंस लग रहा था कि मेरा यहाँ पेपर निकल जाएगा। लेकिन जब दोबारा से पेपर कंडक्ट हुआ, थोड़ा सा पेपर का लेवल अप भी कर दिया गया, एंड कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछे गए जो जीएस में पिछले बार जो क्वेश्चन पूछा गया उससे ज़्यादा जो है टफ लेवल का था, जिसको जो है अटैम्प्ट करने से भी यहाँ पर बच्चे बचे हुए हैं। लेकिन ओवरऑल कहें तो मैक्सिमम अभ्यर्थियों ने 80 में 80 क्वेश्चन अटैम्प्ट किया है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग का खासा प्रभाव पड़ ही नहीं रहा है। 1/8 की नेगेटिव मार्किंग यानी 8 क्वेश्चन जब आप गलत करते हो तब जाके आपके 1 क्वेश्चन गलत होते हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पे एक स्कोरिंग को लेके बहुत बड़ा कंफ्यूजन है अभ्यर्थियों के लिए। एंड रैंक आईक्यू का डाटा अगर हम आपको बताएं तो आप विश्वास नहीं करेंगे, 135 तक जो है यहाँ पे रैंकिंग दिखाई जा रही है, एक अच्छे खासे 1000 के अप्रॉक्स रैंकिंग। तो आप सोचिए 26,000 प्लस यहाँ पे वैकेंसी आपको देखने को मिल रही है। ओवरऑल अगर हम यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन की बात करें तो रैंक आईक्यू का जो डाटा दिखा रहा है वो लगभग जो है 25 से 30 अंक तक यहाँ पे बूस्ट कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, और पिछले बार का भी आपको डाटा बताएं तो पिछले बार के डेटा में जो ईजीएस्ट शिफ्ट था उसका 12 नंबर बढ़ा था। आप खुद सोचिएगा, जो ईजीएस्ट शिफ्ट में लड़के पढ़े थे उसके 12 अंक बढ़े थे, और जो टफेस्ट शिफ्ट था उसका 27 तक अप्रॉक्सीमेट में रैंक बढ़ा था, आपके नंबर बढ़े थे। अगर आप में से कोई भी साथी ऐसा होगा जो प्रीवियस एग्जाम में पार्टिसिपेट किया होगा तो शायद अगर उसने अपना रिजल्ट चेक किया हो तो उसको पता होगा ये बातें।
इस बार एक अनुमानता अगर रैंक आईक्यू का डाटा देखें तो सबसे ज़्यादा नंबर जो इंक्रीज़ हो रहे हैं वो 7 तारीख के डेट में 7 तारीख के डेट में जो पेपर कंडक्ट करवाया गया है उसका रैंकिंग सबसे ज़्यादा बूस्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है। बाकी 20 तारीख के डेट में जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया है उसकी भी नॉर्मलाइजेशन के बाद अच्छी खासी रैंकिंग बूस्ट होते हुए दिखाई दे रही है, नंबर बूस्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। 25 से 26 नंबर का मार्जिन भी यहाँ होता हुआ दिख रहा है। ओवरऑल अगर हम कहें तो यहाँ 20 फरवरी से लेके आपके एग्जाम जो है यहाँ पर 12 तारीख दे रखा है, हालांकि यहाँ पर 7 तारीख तक हुआ था और 30 मार्च को दोबारा से एग्जाम कंडक्ट करवाया गया था। ओवरऑल ये कॉरिजेंडम आपको दिखाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। देखिए कई सारे अभ्यर्थी जो है परेशान है कि सर कॉरिजेंडम रिलीज हो गया है और पता नहीं रिजल्ट अब कब आएगा। तीसरी बार ये कॉरिजेंडम है और ये कॉरिजेंडम ले के एक ही चीज़ को एम्फेसाइज कर रहा है कि आपके जो फील्ड हैं उसको डिसाइड ही नहीं कर पा रहा है एसएससी, या फिर जिसको कोटा दिया गया है वो वहाँ पे अपना जो है फुलफिलमेंट ही नहीं कर पा रहा है उस क्राइटेरिया को। तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए कॉरिजेंडम का आपसे कोई लेना देना ही नहीं है, ये इनिशियल मैटर है, यानी कि एसएससी और फील्ड पर आप इसको छोड़ दीजिएगा। आपका जो रिजल्ट है आप वेट कीजिए, जून के फर्स्ट वीक में आपका जो रिजल्ट है वो आपके सामने आपको देखने को मिलने वाला है। ये बड़ी खबर है, इनिशियल जानकारी आपको मिल रही है। एसएससी रिजल्ट प्रिपेयर कर चुका है एंड आपको ये रिजल्ट देखने को मिलने वाला है जून के फर्स्ट वीक में। अब फिजिकल की अगर बात करें तो कई सारे अभ्यर्थी कह रहे हैं कि सर अब तो जून में होने से रहा, अब जुलाई में ही जाने वाला है क्योंकि कॉरिजेंडम रिलीज हो गया है और ये बातें हैं। अब देखिए आप यहाँ पर खुद देखिए तो कॉरिजेंडम जो रिलीज किया गया है वो 11/6/2024 तक है, यानी आप लोगों का अगर फीडिंग भी होगा तो 15 तारीख की डेट से पहले सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि फिजिकल कब होगा। और फिजिकल में कई सारे जोन्स, इसमें कई सारे जोन है, सीआर जोन है, नॉर्थ ईस्ट जोन है, साउथ है, फिर आपका कई सारे जोन्स हैं। ऐसा नहीं है कि आप सीआर जोन में बैठे हैं तो आपका जुलाई में होगा। ऐसा हो सकता है कि अगस्त तक आप लोगों का जो फिजिकल है वो खिंच जाए, लेकिन ये जोन वाइज होगा। कई सारे सेक्टर में पेपर कंडक्ट हुआ है और कई सारे जोन्स में पेपर कंडक्ट हुआ है। तो सबसे पहला जो जोन जिसका रिजल्ट आने की जो चांसेस हैं वो अगर देखा जाए तो सीआर जोन का है। सीआर जोन का आपका जो रिजल्ट है वो अपडेट हो जाएगा सबसे पहले, फिर धीरे धीरे करके आप लोगों का बाकी का जोन देखने को मिलेगा। सबसे खास बात यह है कि आप अगर नॉर्थ से बिलोंग कर रहे हैं, नॉर्थ जोन से, तो यहाँ पर आपका जो रैंक होगा आप 80 से लेके 85 तक भी गेन करना है यूआर कैटेगरी से, तो आपका देखिएगा फिजिकल लेटर में कॉल लेटर आ जाएगा आपका। तो टेंशन लेने की बात नहीं है, जिनके कम नंबर भी हैं उनको भी यहाँ पर कॉल आएगा एंड 2.5 मल्टीपल्स में यहाँ पे आपको जो है मौका दिया जाएगा फिजिकल, यानी आपकी जितनी वैकेंसी है उसमें के मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 2.5 का, उतने गुना अभ्यर्थियों को यहाँ पर फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, तो बड़ी खबर है। एंड ओवरऑल अगर हम मोटा मोटा आंकड़ा लेके चलें साथियों तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। यूआर कैटेगरी से आप बिलोंग करें, सीआर जोन से, देखिए सीआर से आप रिलेट कर सकते हैं चाहे आप किसी भी जोन से, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो कट ऑफ जाएगी वो सीआर जोन की जाने वाली है। यूआर कैटेगरी से हैं, सीआर जोन से आप बिलोंग कर रहे हैं तो यहाँ पे आपकी जो कट ऑफ बनेगी वो लगभग 105 से लेके 115 तक, और ये आप नॉर्मलाइज स्कोर मत समझिएगा, ये जो है आपकी रॉ स्कोर है। अब इतना स्कोर जनरल भी एक लड़का अगर पार्टिसिपेट कर रहा है सीआर जोन का आराम से इतना निकाल लेगा। एंड नॉर्मलाइजेशन में यही सबसे बड़ा खेल होता है एसएससी का, नॉर्मलाइजेशन वाला। एक तो कई सारे शिफ्टों में ये पेपर कंडक्ट करवा देते हैं, किसी शिफ्ट का हलवा पेपर पूछ लिया, किसी शिफ्ट का इतना हार्ड कर दिया कि 100 नंबर भी गेन नहीं कर पा रहे हैं, और उनका जो है नॉर्मलाइजेशन के बाद 40 नंबर बूस्ट हो जा रहा है, 50 नंबर बूस्ट हो जा रहा है। तो यहाँ पे यहीं पर खेल आपको देखने को मिलेगा। एंड सबसे ज़्यादा 7 तारीख के जो हमारे साथी हैं और जो 20 और 27 तारीख की डेट में हमारे साथी पड़े हुए हैं उनका मान के चलिएगा 30 नंबर तक प्लस रहेगा, यानी आपके अगर आंसर की में उतने नंबर आ रहे हैं तो आप अपने में 30 नंबर प्लस कर लीजिएगा, आपका आराम से हो जाएगा। एक हमारे साथी हैं उनका 136 नंबर आ रहा है रॉ स्कोर में, एंड ये उनका 3rd अटैम्प्ट है और भगवान करे कि उनका सिलेक्शन हो जाए। और आप में से जितने भी अभ्यर्थी ये वीडियो देख रहे हैं उन सभी का एक बार सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि एसएससी जीडी मामूली पोस्ट मत समझिएगा, अच्छी खासी रैंकिंग के पोस्ट ये देखने को मिलती है। तो 136 मार्क्स हैं, नॉर्मलाइजेशन में उनका 160 तक दिखा रहा है और 60 अबव भी किसी का दिखा रहा है। तो ऐसा मत समझिएगा कि 160 तक ही आपका रैंकिंग रहेगा क्योंकि उतना नंबर है, क्योंकि एमटीए प्रीवियस ईयर आप उठा के देखें तो जो डाटा है 150 तक अगर लेके चलें तो 154 भी कट ऑफ गई है। आप समझते चलिएगा, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में नंबर बूस्ट हो जाते हैं और रैंकिंग के हिसाब से उसको बढ़ा दिया जाता है, यानी आपका जो बॉर्डर एरिया उससे ज़्यादा जो है नॉर्मलाइजेशन हो के नंबर हो जाते हैं। होप से यहाँ पर कई सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। एंड फीमेल जो हमारी महिला कैंडिडेट हैं वो अपना तैयार रहेंगी, जिनका 80 से लेके 85 नंबर तक भी बन रहा है, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा चांसेस है इस बार आपके सिलेक्शन होने का। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप अपडेटेड। जैसा ही रिजल्ट आएगा आपको सबसे पहले हमारा चैनल अपडेट करने वाला है। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा एंड शेयर दबा के कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप अपडेटेड और आपका दिन शुभ जाए।